हेलो भाई लोग। तो आज भाई ये जो वीडियो है ये है बीआरएस वाले चैप्टर का पार्ट 2 और इसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है मिस्टर गड़बड़ वाला का। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 7 एंट्रीज जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली सब कुछ कवर कर लेती है। मतलब ये क्वेश्चन सब कुछ जोड़ जाड़ के एक मिला के बनाया गया है और एग्जाम में तुम्हें इसी तरीके का क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि तुम्हें सब कुछ एक तरीके से जोड़ के दिया जाता है। तो ये कर लोगे तो तुम्हारा अप्रोक्स मतलब बीआरएस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक बनाने वाला सीन भी है तो वो भी बनाएंगे। तो आज तुम्हारा बीआरएस चैप्टर खत्म हो जाएगा और मेरे हिसाब से ये 20-25 मिनट आधे घंटे तक की वीडियो बन सकती है, क्योंकि तुम लोगों ने बोला था कि भाई वीडियो लंबी रहे कोई बात नहीं बट जल्दी से जल्दी कवर करो। तो उसकी टेंशन मत लो भाई, तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा, भरोसा रखो। मैं अभी मेरे पे अभी यही काम है, सिर्फ फाउंडेशन वालों का कवर करवाना सारा। लो की वीडियोस भी तुम्हारी आती रहेंगी, अकाउंट्स की वीडियो भी आ रही है। तो इसीलिए भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, वरना यार अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता कि पहुंच नहीं रही। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब चालू करते हैं। देखो, तो यहाँ पर ये सीन है कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है। इसमें कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज 8,36,400 एज बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर 2019। इसका मतलब कैश बुक में जो बैलेंस दिख रहा है किसका, मिस्टर गड़बड़ वाला का, वो दिख रहा है 8,36,400। तो इसको हम क्या करते हैं तुम्हें पता ही होगा। हम इसको क्या करेंगे, सीधा आके बीआरएस के अंदर लिख लेंगे। तो बीआरएस में आते हैं हम और सीधा यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस। और भाई तुम्हें देख लो कि तुम्हें एग्जाम के अंदर ना ऐसे नहीं लिखना बाल बाल डॉट बी ए, ऐसे नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ 8,36,400। इसके बाद अब आगे एंट्रीज पढ़ते हैं, क्या एंट्री है आगे, और उस हिसाब से मैं तुम्हें एक एक करके डिस्कस करता चलूंगा। और ये जो एंट्री है ना, देखो इसमें मैं हर किसी में टाइम लगाऊंगा अच्छा खासा, जिससे कि क्या होगा, ये एंट्री अगर दोबारा आएगी तो तुम्हारे दिमाग में उलझन नहीं आएगी, तुम फटाफट सब कुछ समझ लोगे कि क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला हमारे पास आता है यहाँ पे कि 31 दिसंबर, ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर को हम बीआरएस बना रहे हैं तो इससे पहले की बात चल रही है। ऑन 15 दिसंबर 2019 पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 10,000। अब इससे तुम्हें क्या समझ आया कि जो पेमेंट साइड है कैश बुक की वो अंडरकास्टेड है। अब सबसे पहले मैं अंडरकास्टेड ओवरकास्टेड का मतलब समझा देता हूँ। देखो, अंडरकास्टेड का मतलब और ओवरकास्टेड का मतलब, अंडरकास्टेड का सिंपल सा मीनिंग है कि हमने कम लिख दिया, यानी कि कम कर रखी है वो साइड। ठीक है, ओवरकास्टेड का मतलब ज़्यादा कर रखा है, बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब समझो बात को कि कैश बुक की पेमेंट साइड को हमने कम कर रखा है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक सिखाऊंगा जिससे तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा और वो तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। तो अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। देखो, मैं कैश बुक बना के दिखाता हूँ। अरे ये कैसी कैश बुक बन गई मेरी, एक सेकेंड, इसे थोड़ा टेढ़ा करो। हाँ, शेट ले, ये कैश बुक है। ठीक है, ये रही कैश बुक। मैं फटाफट करूँगा भाई, थोड़ा अटेंटिव रहना, कॉन्सेंट्रेट करके। ये होगी इसकी डेबिट साइड, ये होगी इसकी क्रेडिट साइड। अब ये जो साइड होती है ये होती है रिसीट साइड। इसमें हमारी सारी इन मतलब एक तरीके से रिसीट्स जो भी हमें पैसे मिले होते हैं वो इस साइड आते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई रिसीट साइड, और इसके इधर क्या होता है, ये होती है पेमेंट साइड। इसमें सारी रिसीट्स आती हैं, इसमें सारी पेमेंट्स आती हैं। अब देखो, मैं ये बोलूं कि तुम्हारे पास मान लो 1,00,000 रुपए थे। ठीक है, और तुम्हारे पास जो रिसीट आई है एक 80,000 रुपए की, उसके बाद तुम्हारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,80,000। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने ये 80,000 रिकॉर्ड ही नहीं करे। तो 80,000 अगर रिकॉर्ड नहीं करे, इसकी वजह से तुम्हारा बैलेंस यानी कि कैश बुक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,00,000। यानी कि तुम्हारा कैश बुक का एक्चुअल बैलेंस तो 1,80,000 है, बट ड्यू टू दिस एरर, जो तुमने एरर करा है इसकी वजह से तुम्हारी कैश बुक क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे ये पता लगता है कि जो रिसीट्स होती है ना, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। अगर रिसीट्स बढ़ जाएंगी तो कैश बुक भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो हमने बेफालतू में कोई रिसीट इसमें ऐड कर दी, मतलब 80,000 की कोई बेमतलब की इनकम इसमें ऐड कर दी, तो इससे हमारी कैश बुक बढ़ी हुई दिखेगी। और अगर रिसीट्स अगर हम कम करके दिखाते हैं
तो हमारी कैश बुक भी कम हो जाती है। इतना समझ आया। अब पेमेंट वाली साइड देखो, पेमेंट वाली साइड में क्या है, पेमेंट साइड में अगर हमारी पेमेंट कम हो जाती है, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, पेमेंट कम हो जाती है तो कैश बुक क्या होगा, और पेमेंट ज़्यादा हो जाती है तो कैश बुक को क्या होगा। देखो मान लो तुम्हारे पास था 1 लाख रुपए, तुमने 20,000 रुपए की पेमेंट करी, ठीक है, तो तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचना चाहिए बताओ। तुम्हारे पास बैलेंस बचेगा कितना, 80,000 रुपीज़ का। बट क्या हो अगर मैं ये 20,000 की एंट्री रिकॉर्ड ना करूं, इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा बैलेंस कितना दिखेगा, 1 लाख, जबकि दिखना कितना चाहिए, 80,000। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी कैश बुक बढ़ रही है। अगर मैं पेमेंट्स को हटा देता हूं, यानी कि पेमेंट्स को कम कर रहा हूं, मैंने 20,000 को नहीं लिखा, इसका मतलब पेमेंट्स को कम कर रहा हूं तो कैश बुक बढ़ जाती है। मतलब इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा चलता है। तो पेमेंट कम तो कैश बुक ज़्यादा, पेमेंट ज़्यादा कैश बुक कम, सिंपल सा लॉजिक। और इसको ठीक करने के लिए अगर कैश बुक ज़्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज़्यादा कर दो, सिंपल। अब आते हैं अपनी मेन चीज़ पे। देखो इसे मैं एक बार काट देता हूँ सारा ये। भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दो, इतने में इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। इससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाला, तुम्हें बीआरएस में दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है, ठीक है। आ जाओ, अब ले ली हमने कैश बुक, ठीक है। इसमें जो पेमेंट थी, एक पेमेंट साइड थी, पेमेंट साइड पे एक 10,000 की एंट्री थी, वो अंडर कास्ट है। देखो क्वेश्चन तुम्हें याद नहीं होगा, इतनी देर में सब भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखो, जो पेमेंट साइड थी, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय 10,000 रुपीज। तो अब क्या हुआ कि पेमेंट साइड में हमारा 10,000 रुपये से कम है, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसे एक तरीके से कि पेमेंट साइड में 10,000 से कम है। और अगर पेमेंट्स कम हो रही है तो क्या होगा, कैश बुक बड़ी हुई दिखेगी। ये रट्टा नहीं लगा रहा, मैं एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारी पेमेंट तुमने कम कर दी है तो तुम्हारा कैश बैलेंस अपने आप ज़्यादा दिखेगा, और अगर कैश बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है तो इसे ठीक करने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब उसे कम करना पड़ेगा। तो चलो इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं। फर्स्ट वाले की एंट्री जो होगी हमारी, क्या करना पड़ेगा बताओ, 10,000 से कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा दिख रही है, पेमेंट कम करोगे तुम्हारे पास कैश ज़्यादा दिखेगा, कैश ज़्यादा दिखेगा, गलत दिख रहा है उसे कम कर दो। ले भाई पेन ही गिर गया। चलो भाई, अब इसके आगे भाई एडिटिंग करने का टाइम नहीं है तो शायद से तुम्हें ये भी दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। अगला देखो, चेक 1,31,000 का इशू करा था 25 दिसंबर को, बट बैंक कॉलम में नहीं लिया। अब इसके सिंपल से एक बात समझो कि अगर कोई चीज बैंक कॉलम में नहीं है, इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज बैंक कॉलम में नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी रिकॉर्ड कर दी हो, तो हम ये मानेंगे कि उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। अगर बैंक कॉलम में किसी चीज की एंट्री नहीं है तो उसकी एंट्री कहीं पे नहीं हुई है उस बैंक ट्रांजेक्शन की, ठीक है। तो 1,31,000 का हमने चेक इशू करा था, इशू करा है मतलब पेमेंट करी है, तो 1,31,000 के चेक की पेमेंट हुई है, तो उसको हमने बैंक कॉलम में नहीं लिखा। बैंक कॉलम में नहीं लिखा इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमने उसे कैश बुक के अंदर नहीं रिकॉर्ड करा। तो आ जाओ, हमने जो कैश बुक बनाई थी उसे एक बार चेक कर लेते हैं। यार ये रही हमारी कैश बुक, यहाँ पर एक पेमेंट थी 1,31,000 की, ये हमने नहीं लिखी। अगर हमने पेमेंट नहीं लिखी है तो इसका क्या मतलब बनता है, बताओ क्या मतलब बनता है। पेमेंट अगर नहीं लिखी, पेमेंट साइड कम हो जाएगी, पेमेंट्स कम हो जाएंगी, पेमेंट कम होगी तो कैश बुक बढ़ जाएगी, कैश बुक बढ़ गई तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो भाई इसकी एंट्री करते हैं। सेकंड वाले की 1,31,000 रुपये हमने कर दिया माइनस। ओके, अब चलते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री जो है वो ये है कि एक डिपॉजिट था 1.5 लाख रुपए का, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। अब देखो, जो बीआरएस है ना, ये ऐसा चैप्टर है कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है तुम्हारे इसमें, मतलब हद से ज्यादा नंबर खींच सकते हो और फुल नंबर आराम से ला सकते हो। मेरे खुद के 10 में से 10 आए थे अपने अटेम्प्ट में। तो मेन बात क्या है कि इसमें तुम्हें हर तरीके का क्वेश्चन करना आता होगा, ये जितना भी आता है तुम्हें सब आता होगा, बट पेपर में वो एक ऐसी लाइन देगा, वो लैंग्वेज में फंसाता है तुम्हें। तो इसलिए तुम्हें मेन फोकस इसमें क्या करना है, लैंग्वेज। रुको मैं इससे लिखता हूँ, तुम्हें मेन फोकस क्या करना है, लैंग्वेज। अगर तुम्हें लैंग्वेज पकड़ में आ गई तो तुम्हारा बीआरएस में 10 में से 10 मार्क्स पूरे आएंगे। तो
फोकस करो लैंग्वेज पे, लैंग्वेज समझो। ये कैसे ठीक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि आईसीआई कैसे कैसे घुमाता है। बट अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। अब देखो, उसने 1.5 लाख का डिपॉजिट आया, उसने कैश बुक में रिकॉर्ड करा है, बट बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वो कहीं कर दिया होगा, कैश वाली साइड में कर दिया होगा, डिस्काउंट में कर दिया होगा, बट बैंक कॉलम में नहीं करा। और अगर बैंक कॉलम में नहीं करा मतलब कहीं नहीं करा, इसका मतलब इसको कैसे लेंगे, और चेक करते हैं हमारी इसमें। देखो यहाँ पर अब ये जो डिपॉजिट था 1.5 लाख का, मतलब कि यहाँ पर टू रिसीट आना चाहिए था, टू डिपॉजिट आना चाहिए था, कितने रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। और ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, मतलब बैंक कॉलम में आया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो इससे हमें सीधा सीधा क्या पता चलता है, अगर रिसीट कम है, रिसीट साइड अगर हमारी कम है, रिसीट्स हमने नहीं लिखी है, डिपॉजिट नहीं लिखा है, तो इससे क्या होगा, हमारी कैश बुक कम हो जाएगी। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें 1.5 लाख रुपए मिलने थे, 1.5 लाख रुपए मिल जाता, तुम्हारे पास कैश बैलेंस बढ़ जाता। बट अगर 1.5 लाख रुपए अगर तुम्हें नहीं मिले हैं, तो इससे तुम्हारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैश बैलेंस हमारा कम हो गया, इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, इसे ठीक करने के लिए हम इसे बढ़ा देंगे। तो चलो जी, 1.5 लाख रुपए से इसे बढ़ाया जाए। तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। देखो ये है बढ़िया वाला कि 18 दिसंबर 2019 को डेबिट बैलेंस था 15,260 का, ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो इसको मैंने ढंग से बना रखा है, आप एक बार ये चेक करो। देखो हाँ, तो पेज नंबर 1, यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज उस दिन करी होंगी, सब कुछ करा होगा, ठीक है। पिछले 1 महीने की एंट्री सारी यहाँ पर होंगी, और उन सबको मतलब रिसीट्स भी होंगी, पेमेंट्स भी होंगी, उन सबको बैलेंस करके हमारे पास क्या पता चल रहा था कि हमारे पास 15,260 का कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। 15,260 का बैंक में बैलेंस है, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि हमारा पैसा है। बट अगले पेज पे आते आते हमने उसे क्या करा, हमने उसे माइनस में लिख दिया। 15,260 मतलब डेबिट की जगह हमने उसे क्रेडिट लिख दिया। अब इससे क्या हुआ, एक तरीके से जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर रखा था ना, हमने उसे एज अ ओवरड्राफ्ट रिकॉर्ड कर लिया। मतलब जिस चीज को पॉजिटिव होना चाहिए था, हमने उसे नेगेटिव रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार अगर हम 15,260 प्लस कर देते हैं, तो ये नेगेटिव का इफेक्ट चला जाएगा। बट एक चीज समझो कि अगर हमें कोई चीज ठीक करनी होती है, तो जो रॉन्ग यानी कि जो एरर हो रखा होता है, एक बार उसे हटाते हैं ताकि उसका इफेक्ट हट जाए, और एक बार जो करेक्ट चीज़ है उसे करनी होती है ताकि सही चीज़ हो जाए। अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो पहले गलती को ठीक करो, फिर जो सही में एक्चुअल में होनी चाहिए थी उसे करो। तो 15,260 माइनस में करा, इस गलती को ठीक करने के लिए एक बार प्लस कर दिया, और एक्चुअल में 15,260 डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए, तो एक और बार 15,260 करेंगे। अब इसको ऐसे समझो कि अगर मैं 30,520, इसका डबल यानी कि इन दोनों को जोड़ के 30,520 अगर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो इससे होगा क्या, यहाँ पर जो माइनस का 15,260 दिख रहा था, देखो मैं दिखाता हूँ, माइनस का 15,260 दिख रहा तुम्हें, उल्टा दिख रहा होगा, कोई नहीं, माइनस आगे दिख रहा, माइनस का 15,260 प्लस में 30,520, प्लस में 30,520 इक्वल टू, तो प्लस का 15,260 आएगा। तो 15,260 कितना आ गया, प्लस का। तो इसका मतलब जो हमारा प्लस का ही होना चाहिए था वो ऐसे आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 30,520 करना पड़ेगा। तो कर देते हैं प्लस 30,520, ठीक है। इसके आगे चेक करो अगला पॉइंट, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ द दिसंबर 2019, चेक्स एग्रीगेटिंग टू 7,815 वर एनकेस्ड इन द दिसंबर, ठीक है। इसे समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल से। देखो तुम्हारे पास 4 चेक आए, मतलब तुमने 4 चेक इशू करे, और उन 4 चेकों का टोटल मिला के बन रहा था 11,514, ठीक है। इसमें से 3 चेकों का टोटल जो था वो था 7,815, ठीक है। और एक चेक था कितने का, 3,699, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे कि ये मेरे को अमाउंट्स इतनी करेक्टली याद कैसे हैं,
क्योंकि मैं वीडियो तीसरी बार बना रहा हूँ, पहले दोनों बार खराब हो गई वो वीडियो, किसी में ऑडियो सही नहीं आ रही, किसी में ये लैग कर रहा है। अब देखते हैं वाली कितनी सही बनेगी। तो 11,514 के टोटल 4 चेक हैं, जिसमें से कि 3 है 7,815 के, एक चेक है 3699 का। अब जो 3 चेक है ना, ये तो होगा क्लियर, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चेक था वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, बट हमने इसको क्या कर रखा है, पेमेंट साइड में लिख रखा है। तो अब एक बार बना के देखते हैं इसे। यहाँ पर ये कैश बुक है, यहाँ पर पेमेंट साइड में हमने 11,514 लिख रखा है, जबकि आना कितना चाहिए यहाँ पे 7,815। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 3699 से पेमेंट्स को बढ़ा रखा है? समझे बात को? देखो क्लियर, मतलब बैंक से जो पैसे कटे हैं वो सिर्फ 7,815 रुपये ही कटे हैं, राइट? सिर्फ 7,815 रुपये ही कटे हैं, और मैंने अपने यहाँ से 11,514 काट लिए। तो इसका मतलब ये है 3699 से मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट दिखा रखी है। और अगर पेमेंट बढ़ेंगी, पेमेंट अगर तुम्हारी बढ़ा के दिखा रखी है, इसका मतलब तुम्हारी क्या है, कैश बुक कम हो रही है। उल्टा होता है ना पेमेंट्स वाले में, पेमेंट अगर ज़्यादा दिख रही है तो कैश बुक तुम्हारी कम हो जाएगी। और इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3699 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। समझ आ रहा ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा डिविडेंड 25,000 का कलेक्ट, बैंक में सब्सक्रिप्शन 1,000 की पेड वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो सिंपल सी बात समझो, इसी को डायरेक्ट ही करेंगे हम, डायरेक्ट भी आना चाहिए हमें, थोड़ा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बैंक है ना, बैंक को हम बोल देते हैं कि भाई डिविडेंड तुम अपने आप कलेक्ट कर लेना, और ये जो मेरे बिजली का बिल है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बोलते हैं घर के टीवी का रिचार्ज ये है, वो तुम अपने आप पेमेंट कर देना, हमसे पूछना मत, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो क्या होता है कि बैंक इनके अपने आप पेमेंट कर देता है, तो हमें पता नहीं लगता कि कब पेमेंट हो गई, तो हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते अपनी कैश बुक में। तो सेम ऐसा ही हुआ है कि डिविडेंड था, डिविडेंड हमें रिसीव हो गया, हमारे बैंक में आ गया, बट हमें पता ही नहीं लगा। तो इससे हुआ क्या कि हमारी कैश बुक में रिसीट्स नहीं दिख रही हैं, राइट? हमारी जो कैश बुक है, एक सेकेंड, हमारी जो कैश बुक है उसमें जो रिसीट साइड है उसमें वो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कब डिविडेंड कलेक्ट हो गया। तो अगर उसमें वो है नहीं, इससे क्या होगा, हमारी रिसीट्स कम हो जाएंगी, और रिसीट्स कम हो गई तो क्या होगा, कैश बुक भी कम हो जाएगी। इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही जो सब्सक्रिप्शन है, अब सब्सक्रिप्शन में क्या है, बैंक ने पेमेंट कर दी है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि बातचीत है पूरी। बट अगर पेमेंट कर दिया तो हमें पता ही नहीं लगा कब पेमेंट हो गई। अगर हमें पता नहीं लगा है तो इससे ये पता लगता है कि हमारी पेमेंट्स कम होंगी, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी होगी। तो अगर हमारी पेमेंट कम है तो हमारी क्या होगी, कैश बुक ज़्यादा दिख रही होगी। अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कैश ज़्यादा होगा ना, कैश बुक ज़्यादा दिख रही होगी। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो 1,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन था, वो कर दिया हमने कम। इसके बाद जो लास्ट एंट्री है, मेरे को अभी तक याद हो, 3.5 लाख रुपए 2 बार उसने पेमेंट लिख दी है, आउट गोइंग चेक। भाई याद हो गया इतना तो, लो कहाँ गया, ये रहा। हाँ, तो एक आउट गोइंग चेक है, ठीक है, 3.5 लाख का, वो रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आउट गोइंग का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है इनकमिंग, इनकमिंग मतलब हमारे पास आ रहा है डिपॉजिट, आउट गोइंग मतलब हमने इशू करा पेमेंट के लिए। तुम चेक जब दोगे तभी तो दोगे जब तुम किसी को पेमेंट कर रहे होगे। तो 3.5 लाख रुपए का एक पेमेंट वाला चेक 2 बार रिकॉर्ड हो गया। आओ तुम्हें इसमें दिखाते हैं एक बार कैश बुक के अंदर कैसा दिख रहा होगा ये। यहाँ पर देखो, लाल पेन से लिखूंगा मैं, चेक जो था वो 3.5 लाख रुपए की जगह 3.5 लाख लिखना चाहिए था, बट क्या लिख दिया उसने, 7 लाख। डबल डबल अमाउंट लिख दिया, पागल हो गया बंदा, जो कैशियर था वो 7 लाख लिख मारा उसने। इससे क्या हो रहा है कि हमारी पेमेंट ज़्यादा दिख रही है। दिख नहीं रहा तुम्हें, पहले 3.5 लाख की पेमेंट हो रही थी, इसने क्या करा 7 लाख कर दिया, पेमेंट ज़्यादा कर दी। पेमेंट ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, कैश बुक कम हो जाएगी, उल्टा होता है। कैश बुक कम हो गई, इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे क्या करेंगे, बताओ जल्दी। 3.5 लाख रुपए से हमारी पेमेंट ज़्यादा हो गई, ठीक है, पेमेंट ज़्यादा होने से हमारी कैश बुक कम हो गई, पेमेंट ज़्यादा होने से हमारी कैश बुक कम हो गई, कैश बुक को ठीक करने के लिए हम इसे बढ़ा देंगे।
तो 3.5 लाख रुपए से यहाँ पर हमारा बढ़ा दिया जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास सारा डाटा है, इसे टोटल करो, मैं भी टोटल करता हूँ। 8,36,400 माइनस 10,000 माइनस 1,31,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 30,520 प्लस 3,699 प्लस 25,000 माइनस 1,000 प्लस 3.5 लाख। तो ये आ रहा 12,53,619 12,53,619। तो लगभग 20 मिनट में मैंने तुम्हें समझा के और पूरा सॉल्व करा दिया है। अब मेरे को इसका एडजस्टेड कैश बुक वाला बताना है। देखो यहाँ पर यही आंसर आ रहा होगा 12,53,619। अब देखो एडजस्टेड कैश बुक वाले के लिए मैंने सब कुछ लिख रखा है, इसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है कि 3 तरीके के एरर होते हैं। एक तो टाइमिंग डिफरेंस वाला एरर, एक बैंकिंग एरर होता है, एक अदर्स, बाकी सारे। तो टाइमिंग डिफरेंस वाला कौन सा होता है कि चेक इशू कर दिया प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट कर दिया क्लियर नहीं हुआ, ये सारा मतलब टाइमिंग की डिफरेंस हो रही है, बाद में क्लियर होगा, 1 हफ्ते बाद क्लियर होगा। तो टाइमिंग डिफरेंस में सिंपली यही आते हैं कि इशू कर दिया क्लियर नहीं हुआ, डिपॉजिट कर दिया क्लियर नहीं हुआ, ये सारी चीज। बैंकिंग एरर मतलब बैंक की तरफ से कोई गलती होगी, गलत अकाउंट में डाल दिया, ये सारी चीज। तो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर क्या होता है, इन दोनों को, टाइमिंग डिफरेंस को और बैंकिंग एरर को, इन दोनों को बीआरएस में सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी एरर्स हैं, जो भी गलती हुई है, उस मिस्टेक्स को हम कैश बुक में ही क्या कर देते हैं, एक सेकंड ले देता हूँ, कैश बुक में ही क्या कर देते हैं, एडजस्ट। तो इसी क्वेश्चन में कैश बुक, ये एडजस्टेड कैश बुक वाला भी था। तो अब इसे देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसमें मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन से मैच करवा दूंगा, क्योंकि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये वाला। इसमें 15 दिसंबर 2019 को पेमेंट साइड अंडरकास्टेड है। क्या इसमें कोई टाइमिंग डिफरेंस एरर है कि चेक इशू करा क्लियर नहीं हुआ? ये क्या इसमें कोई बैंक की तरफ से एरर है? नहीं, ये तो हमारी तरफ से गलती है। तो इसको हम कैश बुक के अंदर एडजस्ट करेंगे। अब तुम खुद सोचो, पेमेंट साइड 10,000 से कम दिख रही है, तो इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पेमेंट को 10,000 से बढ़ा दें। आओ देखते हैं। इसने एडजस्टेड कैश बुक बनाई और ये रहा, इसने 10,000 से पेमेंट साइड को बढ़ा दिया। इसके बाद अगला, अ चेक फॉर 1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? नहीं, चेक इशू करा प्रेजेंट नहीं हुआ, इसमें तो वो है ही नहीं। और बैंक की तरफ से भी गलती नहीं है, गलती है हमारी तरफ से, हमने बैंक कॉलम में ही नहीं लिखा। चेक इशू था, पेमेंट थी, तो गलती क्या हो गई कि हमने पेमेंट साइड में लिखा ही नहीं 1,31,000। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 1,31,000 की एंट्री कर देंगे क्रेडिट साइड में। तो चेक करो, 1,31,000 की क्रेडिट साइड में एंट्री हो गई। आगे आगे है तुम्हारा 1.5 लाख का डिपॉजिट है, बट हमने उसे भी नहीं लिखा। तो 1.5 लाख के डिपॉजिट को नहीं लिखा है, ना ये टाइमिंग डिफरेंस है ना बैंकिंग एरर है। इसे ठीक करने के लिए डेबिट साइड रिसीट साइड में से लिख देंगे। कहाँ गया, ये रहा 1.5 लाख, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे इसने बोला 18 दिसंबर को डेबिट बैलेंस 15,260 का प्रीवियस डे का ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। वो पूरा मैंने जो तुम्हें कथा समझाई थी। इसमें ना कोई टाइमिंग डिफरेंस है कि प्रेजेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बैंकिंग एरर भी नहीं है, हमारी तरफ से गलती है। इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने करा था प्लस कर देंगे 30,520। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हमने से प्लस कर दिया 30,520। इसके बाद आगे आता है ऑफ द टोटल चेक्स 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक, चेक्स एग्रीगेटिंग टू वर इन कैश इन द दिसंबर। अब ये है टाइमिंग डिफरेंस। तो इसमें मैं लगाता हूँ गोला, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस और बैंकिंग एरर कहाँ पर जाके सॉल्व होते हैं, तुम्हारे बीआरएस के अंदर। तो एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद बीआरएस बनता है। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि इसको हमें अभी सॉल्व नहीं करना। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि डिविडेंड्स 25,000 के कलेक्ट हो गए, सब्सक्रिप्शन 1,000 का पेमेंट कर दिया हमने, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो एंट्री कर देते हैं। 25,000 डेबिट साइड तुम्हारा, रिसीट साइड, और 1,000 पेमेंट साइड। चेक करो है या नहीं है। 25,000 तेरा ये रहा और 1,000 तेरा ये रहा। ठीक है, अब लास्ट एंट्री बचती है। आउटगोइंग चेक 3.5 लाख का 2 बार रिकॉर्ड कर लिया है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अब तुम्हें एक अकाउंट्स का ना रूल समझाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा इसे साइड कर लूँ। हाँ, तो अकाउंट्स का ना एक रूल है। जैसे मान लो
यहाँ पर 7.5 लाख है, जबकि यहाँ पर 3.5 लाख होना चाहिए। तो अकाउंट पता क्या कहता है कि इसे ना, जैसे तुम करते हो ना एग्जाम में, यू काट के और ये 3.5 लाख, अकाउंट्स कहता है कि ऐसे मत करो, ये तुम बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, थोड़ा एडवांस बनो। ठीक है, वो पता क्या कहता है, एक सेकंड में से काट दूं, थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया मैंने। हाँ, अकाउंट्स पता क्या कहता है कि इस 7 लाख पे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करो कि इसका जो गलती हुई है उसका इफेक्ट नील हो जाए और जो करेक्टली होना चाहिए था वो हो जाए। अब मैंने दिमाग लगाया बहुत ज़्यादा, एल्बर्ट आइंस्टीन वाला दिमाग लगाया। मैंने क्या करा, यहाँ पर 3.5 लाख लिख दिया। अब बताओ इफेक्ट हो गया है नील। यहाँ पर ये माइनस का 7.5 लाख था, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव 3.5 लाख कर दिया। तो इन दोनों का इफेक्ट मिला के क्या हो रहा है, माइनस का 3.5 लाख, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था। राइट। तो हम क्या करते हैं, किसी गलती को सुधारने के लिए हम इस तरीके से अकाउंट्स का रूल अपनाते हैं। तो इसने भी क्या करा होगा, देख लो आप एक बार खुद ही। $3.5 लाख का चेक जो पेमेंट होनी थी उसको 2 बार लिख दिया, तो 7.5 लाख इधर ज्यादा दिख रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए 3.5 लाख हम इधर ले आएंगे। तो 3.5 लाख को हम क्या कर देंगे, ऐड। और इन सबको बैलेंस करके जो हमारा बैलेंस आया लास्ट में, वो आया ये 12,49,920। अब जो मैंने तुम्हें बताया था ना टाइमिंग डिफरेंस, सिर्फ इस चीज की एंट्री BRS में होगी। तो मतलब यहाँ पर जो बैलेंस आया है हमारा 12,49,920, इस वाले को हम इसके अंदर लेके जाएंगे, किसके अंदर, BRS के अंदर। और इसमें सिर्फ एक एंट्री जाएगी वो टाइमिंग डिफरेंस वाली। वैसे 2 एरर जाते हैं, टाइमिंग डिफरेंस और बैंकिंग एरर। अगर आगे किसी क्वेश्चन में आता है तो तुम्हें वो इसमें करनी पड़ेगी, और जैसे हमने उसे ऐड करा था वैसे इसमें ऐड कर देंगे और तुम्हारा ये आंसर। तो मेरी तरफ से तो तुम्हारा हो गया ये, मतलब BRS का क्वेश्चन खत्म। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, मेरे को बता देना। मेरी ओर से खत्म है, और मेरी ये सजेशन है कि भाई तुम इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट खुद से सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो इसी तरीके का ही होगा, या तो इससे कम लेवल का होगा या इसी तरीके का होगा, इससे ऊपर लेवल शायद ही बनाए वो। फिर तो तुम्हें फेल करने की पूरी उसमें बैठा है मूड में कि यहाँ पे फेल करेगा एग्जामिनर तुम्हें। तो मेरी यही सजेशन है कि तुम इसे रिपीट एक बार दोबारा सॉल्व करो, समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक्स मैंने क्लियर करवा दी है। ठीक है, आज हमारा BRS खत्म। इसके बाद मेरे को कौन सा चैप्टर उठाना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो। लॉ की वीडियोस भी आ रही हैं, तुम जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी मोटिवेशन मिलता है। और अगर तुम नहीं बताओगे देखो कि कौन सा चैप्टर आगे स्टार्ट करना, तो फिर मैं अपनी मर्जी से कोई भी स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट।